साहिर वो दोस्त है हमारा, उसे पता नहीं क्या हो गया है, बात तो करनी पड़ेगी ना। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है फरहान। फरहान प्लीज मेरी बात सुनो फरहान। अगर तुम साथ हो 25 फरवरी से मंगल शब 8 बजे। जल्दी करो यार। चुप हो जाओ 2 मिनट, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। एक काम करो, खुद को ना अंदर ही बंद कर दो तुम। बैठो, सर नीचे, आराम से आराम से आराम से। नजर ही नहीं आई सुबह से। गई भी थी मैं सरमत के साथ। ओ हाँ, कहीं बाहर जा रहे थे ना तुम लोग। वैसे ही सरमत है का? अपने घर, आप भी जाएं, चले। अरे क्या हो गया? मैं कहाँ जाऊंगा, अपना घर है ही मेरा। हाँ लेकिन आप कहीं जा रहे थे ना अभी। ओ हाँ, मैं वो मोबाइल। अरे मैं शाजिया के कमरे। आपके कमरे में आपका मोबाइल, मेरे कमरे में या मामा के नहीं है। चलें, आपके कमरे में जाएं। आओ आओ आओ, भागो 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 भागो, इधर उधर मत देखो, भागो। जाओ बैठ जाओ वहां पे, सारा बैठते हैं। पानी पियोगी? पानी दूं? हाँ मैं। ये ग्लास पकड़ाओ, आराम से दुपट्टा उतारो, सही से बैठो। ये ऐसे किसी के काम नहीं करती मैं, लेकिन तुम्हारे कर रही हूँ। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? लेकिन ने ज्यादा परेशान किया? तुम्हें पता है मैं अपना फोन भी कराची भूल आई। मुझे ये डर था कि मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे, तुमसे राब्ता कैसे करूंगी। हैदराबाद तो आ गई मैं, लेकिन फोन नहीं था मेरे पास। यार पहले बता देना था ना ये सब। बेचारे विकी की मैंने इतनी बुरी हालत कर दी ऐसी, वो तो हमें मिलवाने बैठा था। अगर वो ना होता तो फिर हम कैसे मिलते, मेरी छुई मुई बहन। अच्छा तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? रिलैक्स करो, अपना घर समझो। लेटना है तो लेट जाना थोड़ी देर, ठीक है? आती हूँ। अब ज़ारा खाना बनने वाला है, थोड़ी देर में आ जाओ नीचे। सारा शाजिया। जी अब्बा जी। बेटा मेरा मोबाइल पता है कहाँ है? आपका फोन मैंने नीचे देखा था। हद हो गई। जी मम्मा, क्या हुआ आपको? आप जाए, मैं आ रही हूँ ना। ऐसे क्यों देख रहे? कभी इतना सारा हुस्न बल्क में नहीं देखा आपने?
मुझे लगा तुमने चादर ओढ़ी हुई थी। आपने अपनी दवाई ली थी? हाँ तो फिर सही है ना, थोड़ी सी और ले लें। हाँ, एक और डोज ले लें। आप जाए, मैं आ रही हूँ। जाए। सारा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? तुमने मुझे कहा था कि मैं इसे अपना घर समझूं, और वो तुम्हें कोई आवाज दे रहा था इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा जो दिल में आए तुम वो करो। तुम एक दफा मुझसे पूछ तो लेती ना, आवाज दे देती मुझे। मैंने आवाज दी थी लेकिन तुमने सुना नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा मत करना है ऐसे। मुझसे पूछ के करना जो करना है, ठीक है? अरे ये लो, कपड़े पहन लो, ठीक है? ये सही है? हाँ, साइज की टेंशन मत लो, साइज तो हमारा एक ही है, तुम्हारे साइज का ही होगा, पूरा आ जाएगा तुम्हें। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्यों? तुम तो कराची से हो, कराची में तो ये और नॉर्मल बात है। बाबा को नहीं पसंद ये सब, इसलिए तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। तो मैं कैसे पहनूं अभी? लेकिन देखो, अब तो तुम मेरे घर पे हो ना, तो तुम वही पहनोगी जो मैं पहनती हूँ। अब तुम ज़ारा की तरह जियोगी, बिल्कुल मेरी तरह। टेंशन मत लो, ठीक है? तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी, वही कपड़े पहनोगी जो मैं पहनती हूँ। ये लो। ज़ारा, मुझे ना भूख लग रही है। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ, तुम चेंज कर लो जाके। थैंक यू। यहाँ? हाँ, यहाँ जाओ। थैंक यू। मेरी बहन, थैंक यू। क्या हो गया नाना मियाँ? क्यों देख रहे हैं आप मुझे ऐसे? खुश नहीं हुआ? ठीक हूं मैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा भाई। शाजिया, मैंने कुछ कहा? नहीं अब्बा जी, आप कुछ नहीं कहते। मुस्कुरा रहा है मेरा शेर। कोई ना कोई कारनामा करके आया आज। कारनामे का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, एक सच मुझे जरूर पता चल गया जिसकी वजह से ना मेरा सोचने का अंदाज बदल गया। कभी कभी ना जिसको आप तलाश कर रहे होते हो वो खुद ही चल के आपके पास आ जाता है। साफ साफ बात करो, कुछ पूछना चाहती हो या कुछ बताना चाह रही हो? मम्मा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई मर गया है, लेकिन फिर वो आपके सामने आ जाए? मैं समझी नहीं। जैसे कोई ऐसी बात हो जो आपके हिसाब से मुकम्मल हो, लेकिन असल में वो अधूरी हो। सुनो, कसौटी हिल रही अपनी मामा से। जो पूछना है वो साफ साफ पूछ लो। भाई का इंतकाल कैसे हुआ था?
ये क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम? बता दे प्लीज। आप लोग मुझे कभी कुछ भी नहीं बताते। मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना। क्या क्या किसी ने मारा था भाई को? मैं प्रेग्नेंट थी जब वो 4 साल का था। मैं उसका ठीक से ख्याल रख नहीं पाई। उसे बुखार हुआ था, बुखार बिगड़ गया तो खामोशी से इस दुनिया से चला गया। मम्मा, कभी कभी जो आपके दिल में बातें होती है ना, वो बाहर निकाल देनी चाहिए ताकि आपकी दिल की भड़ास बाहर निकले। उनके बारे में बात करना चाहिए। और अब आपकी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है कि आप उसे कोई बात ना बता सके। नहीं बेटा नहीं, तुम बुरी बिल्कुल भी नहीं हो, बस जज्बाती हो। जज्बाती? और मैं नहीं नाना मियाँ, वो तो कुछ नहीं, छोड़। ज़ारा, ये क्या कर रही हो? वो मम्मा, असल में ना मुझे भूख बहुत लग रही है। इतनी भूख लग रही है कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को खा जाऊंगी। ये देख। थैंक यू। सारा इतना सारा खाना? चल अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अच्छा, यहाँ बैठकर खाओ ना हमारे साथ। नहीं मम्मा, वो असल में ना मुझे इतनी भूख लग रही है कि अगर मैंने आप लोग के सामने बैठ के खाना खाया ना तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये तो हमारी बेटी है ही नहीं। तो इसलिए मैं जा रही हूँ खुद के कमरे में खुद से मिलने। और हाँ, मुझे ना बहुत नींद भी आ रही है, तो आप लोग प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं फौरन खाना खा के ना सो जाऊंगी। सुबह नाश्ते में मुलाकात होती है। सी, अल्लाह हाफिज़। ये इसी तरीके से एक दिन अपने बाप के बारे में तुमसे पूछेगी और उसे तुम इसी तरीके से बता भी दूंगी। मुझे तो लगता है कि इसे कुछ ना कुछ पता चल गया है। आप ही कहते थे ना कि खौफ में कब तक जिए। शाजिया, तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुमने 5 साल वहां गुजारे हैं। 5 साल, और उस 5 साल का खौफ 20 साल से क्यों नहीं जा रहा हुआ? बेटा, अगर हमारे पास माजी की गलतियों को सुधारने की ताकत होती तो हम अपनी हर गलती को सुधार चुके होते। मासी मासी क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि हम हाल में भी माजी में ही जीते। चलो खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। चले खाएं, खाना खाएं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। तुम कहाँ जा रही हो? प्लेट्स किचन में रखने। अरे बैठो, रखो वहां पे प्लेटें। देखो, तुम कराची में नहीं हो, तुम मेरे घर में हो। सारा, सब कुछ बताओ मुझे। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी मदद करूं, तो अब बताओ मुझे कैसे हैं सब वहां पे, कौन है तुम्हारे घर में,
क्या करते हैं वो लोग, क्यों करते हैं। मेरे पैदा होने से पहले मेरे भाई कासिम का इंतकाल हो गया था। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी, और फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मा है। हाँ, वो अम्मी मेरी स्टेप मॉम है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। जब मेरी अम्मी ने खुदकुशी की थी तो मेरी बायोलॉजिकल अम्मी ने जब खुदकुशी की थी तो मेरे ऊपर एक मनुष्यत का स्टैंप आ गया था। पर अजीब सी बात यह है कि मेरी पप्पू वो स्टैंप मिटाने के लिए अपने बेटे से मेरी शादी करवा रही थी ताकि वो मेरा खुद कत्ल कर सके। नसीब देखो मेरा, फिर उनके उसी बेटे ने मेरी मदद की वहां से निकलने में, उनसे दूर जाने में और यहाँ आने में। फिर क्या हुआ? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं मानती हूं मैं तुम्हारी सगी नहीं, लेकिन मां समझने लगी थी मैं खुद को। तुमने तो जाकर मुझे याद ही नहीं किया सारा। अगर तुमने सोग मना लिया हो तो जाके खाना बना लो। तुम्हारे सोग के चक्कर में सब भूखे नहीं मर सकते। क्या देख रही हो? मैं देख रही हूं कि आपको जरा बराबर शर्म नहीं है। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने आपका जो आप लोगों ने उसके साथ ऐसा किया? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? अपनी औकात मत भूलो। हर मर्तबा तो आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाई, मैं भूल ही कैसे सकती हूँ? तो फिर ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हें इस घर में लाने वाली मैं हूं, एक बांझ औरत को। थी मैं बांझ थी, और ये बात आपको मालूम थी। मेरी माँ ने आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी आप मुझे इस घर में ले आई, क्योंकि शायद आप अपने भाई की औलाद चाहती ही नहीं थी। बस अब और नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा क्या करेंगी आप? अपने भाई को बताएंगी? बता दीजिए। जिसके लिए मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया वो तो अब है ही नहीं। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं खुद ही बता दूंगी। चाहिए जो करना है कीजिए। तुम्हें इस घर से ना निकलवाया ना तो मेरा भी नाम फरत नहीं। ठीक है, सारा, सारा एक चाय का कप तो ला दो। सारा, मैं तो भूल ही गया, वो तो है ही नहीं। सारा,
सारा का मोबाइल अगर घर में है तो वो है कहाँ? हेलो। हाँ फाद, तुमसे एक काम है। हाँ भाई, मतलब की दुनिया है, ना सलाम ना दुआ, सीधा काम। यार तो तुम कोई गैर दोस्त तो नहीं हो, इतने फॉर्मेलिटीज क्यों? ठीक है, काम बता, क्या काम है? मैं तुम्हें किसी का नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उसके सारे डिटेल्स चाहिए, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सब कुछ। ओए होए, खैर है ना, लड़की का चक्कर है क्या? यही समझ लो। लेकिन ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी बड़ी बात छुपा ली हमसे। यार ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली मैटर है, लेकिन मुझे सब डिटेल्स चाहिए। तू मिल जरा, बताता हूँ मैं तुझे। बस प्लीज जल्दी से कर देना। ओके, हो जाएगा भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसने मेरी मदद की उनसे दूर जाने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुनव्वर की अम्मी मुझे पसंद कर लेंगी। मुझे तो मुनव्वर से शादी भी नहीं करनी थी। ये तुम और मुनव्वर मिले कैसे थे? मिलवाया थोड़ी ना था, घर आया था वो रक्षी के रिश्ते के लिए। ये रक्षी वही है ना, तुम्हारी कजन? फरहत पप्पू की सबसे बड़ी बेटी रक्षी। एक दूसरे को पसंद करते हैं वो लोग, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया। उनको पसंद की शादी से सख्त नफरत है। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो खुद पसंद की शादी की थी, उसका क्या? तुम्हें कैसे पता उनकी पसंद की शादी हुई है? हाँ, हॉस्पिटल में मिले थे तब बताया था। अच्छा, मुझे एक दफा फरहत पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी। मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई। क्या हुआ आगे? तो फिर बाबा ने कहा कि मैं मुनव्वर से शादी कर लूं। उन्होंने अचानक से ये फैसला किया। मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, मैं उससे शादी कैसे कर लूं? जिससे मैंने बस एक दफा मुलाकात किया और वो भी ऐसे कि वो मेरी कजन से शादी करेगा, उससे मैं शादी कैसे कर लूं? मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। मेरे पैदा होने से पहले मेरे भाई कासिम का इंतकाल हो गया था। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी, और फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। मुझे एक दफा फरहत पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी।
मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई। मैंने भी किससे इज्जत की बात कर दी। इज्जत का पास होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। छोड़ूंगा तो नहीं, देख लूंगा इसे मैं। सात बज गए, मैंने तो नाश्ता भी नहीं बनाया। अब वो मेरी जान ले लेंगी। यार आराम से बोलो। तुम तो आराम से सो गई थी, मैं पूरी रात जागी थी। तुम कौन हो? तुम भी मम्मा हो बिल्कुल, इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हो। सारा मम्मा, अब मुझे समझ आया क्या हुआ होगा। क्या मतलब? माँ को मजबूर किया होगा। किसकी मम्मा को? तुम्हारी मम्मा को। देखो सारा, जैसे तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मा ने बाबा के लिए, मतलब तुम्हारे बाबा के लिए अपने बाबा को छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की जो घर छोड़ देना, या तो वो बहुत दबंग होती है या उसे सोसाइटी ने बहुत मजबूर किया होता है। तुम्हारी मामा ने वो हिम्मत तो कर ली, लेकिन उसे स्टेबल नहीं रख पाई। और उसके बाद उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनको बहुत मजबूर, बहुत सप्रेस किया होगा, इसलिए उन्होंने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना था। तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सोचती हो ना, क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है। तुम्हारे साथ और जो तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ ना, वो गलत था। तुम दोनों को इंसाफ जरूर मिलेगा, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया उनको सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूं।
डबल रोटी ले लें? नहीं, सब ठीक है, दिल नहीं चाहता। कुछ तो खाए ना भाईजान, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ कि सारा का जिसने भी साथ दिया ना, अल्लाह उसको गारत करे। आमीन सुम आमीन। मकाफाते अमल वैसे भी उससे कोई बच नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम। सारा का जिसने भी साथ दिया, एक दफा मुझे पता चल जाए वो कौन है, तो वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा उसके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाईजान। तो 2 बार लड़की घर से भागी है, आसपास के सब लोग बात कर रहे हैं। लोग? कौन से लोग मामा? ये बात तो घर से निकली ही नहीं है। और जो नेबर्स थे जिससे सीसीटीवी फुटेज ली थी मैंने, वो उनको भी नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? कि अगर ये बात घर से बाहर नहीं निकली तो बड़ी अच्छी बात है, घर से भाग लेने देना चाहिए किसी को भी? मामू, जब अब सबको जिंदगी गुजारने का हक है तो सारा को क्यों नहीं? उसको इतना क्यों मजबूर किया कि वो घर से भाग गए? आपने कभी ये सोचा है? आदिल भाईजान प्लीज, आदिल बच्चा है, उसको माफ करते, माफी मांगो मामू जान से। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि बेटियां अगर घर से भाग जाएं वो सही है? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मेरी बात समझ लें प्लीज मामू। बेटियां एक बोझ नहीं होती हैं। आपने अपनी बहन को और हमें इस घर में रहने की इजाजत दी है, तो ये बात तो साबित हो गई है। मगर आपने अपनी बेटी को इतना बोझ समझा है कि जो भी सामने आए आप उसको दान कर दे। ये लीजिए चाय। और इब्राज साहब, बेटे की भी कुछ खबर ले ले, या अखबार की खबरों में ही जिंदगी शाम करेंगे। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया जिसकी हमें खबर नहीं है? क्या हुआ है? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस मिलने आता था, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ऑफिस बोलने आया था आप लोगों को। हाँ, अब भी अंदर से बाहर आया और बाहर से बाहर चला जाऊंगा अब्बा जी के घर, और वहां पर ज़ारा के साथ शहर भर में घूमकर हंगामे करता रहूंगा। हंगामे? कैसे हंगामे? बाबा कुछ नहीं हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी के साथ ना थोड़ी सी बहस हो गई थी, और कुछ भी नहीं है। हाँ, और बस ज़ारा ने मुंह तोड़ के हाथ में रख दिया और नवाब साहब ने गन नहीं, गिन गिन कर चुन चुन के मारे हमने उनको। मैं ये कह रहा था। खैर अभी मैं यूनिवर्सिटी भी जाना है, फाइन भरना है। फाइन? फाइन किस बात का? फाइल बोल रहा था मैं, फाइल जमा करानी यूनिवर्सिटी में। मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, फाइल ही जमा कराना, और ये उर्दू का जनाजा निकालना तो बंद कर दो तुम लोग कम से कम। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। रुको, एक ऐसी लड़की जो घर छोड़ देना, या तो वो बहुत दबंग होती है या उसे सोसाइटी ने बहुत मजबूर किया होता है। तुम्हारी मामा ने वो हिम्मत तो कर ली, लेकिन उसे स्टेबल नहीं रख पाई, और उसके बाद उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनको बहुत मजबूर, बहुत सप्रेस किया होगा, इसलिए उन्होंने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना था। सारा,
क्या बीबी जी, इतना टाइम लगा दिया आपने दरवाजा खोलने में? आ जाए, नीचे आ जाए। मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया बीबी जी? अभी आपको नीचे बुला रही, नाश्ता नहीं करना आपने? तुमने नाश्ता कर लिया? जी मैंने नहीं, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। आओ। लगता है बीबी जी आपकी तबीयत ना वाकई खराब है। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए नाश्ता कमरे में ही ले आती हूँ। हाँ। सॉरी, मैं भूल गई थी। ज़ारा, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों छुपा रही हो?